जब ब्रह्मांड की सभा में बुलाया गया ध्रुव, त्रिनाच ब्रह्मांड सभा में सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो किसी निर्णय से पहले नहीं, किसी तूफान से पहले आता है। ध्रुव ने अपने शब्द कहे थे, सधे हुए, लेकिन उसमें आत्मा जल रही थी। और ठीक वही सभा में बैठे सबसे पुराने रक्षक ऋषि वैष्णव खड़े हुए, उनके शरीर से सोने जैसी धूल निकल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वो झलक रहा था। तू शक्ति से भरपूर हो सकता है ध्रुव, लेकिन क्या तू उसका भार संभाल सकता है? वैष्णव ने कहा, हमने ऐसे बहुत देखे हैं जो नायक बनने चले थे और काल बनकर रह गए। अब तू मुझे सिर्फ शब्दों से नहीं, युद्ध से प्रमाण देगा। वैष्णव ने कहा। सभी की भूमि चटक उठी और नीचे से एक रणभूमि जाग गई, एक पारदर्शी गोल क्षेत्र जिसमें ऊर्जा, भावनाएं और विचार तक प्रतिबंधित हो सकती है। ध्रुव का शरीर अपने आप उस वृत्त में खिंचने लगा। उसके साथ ऋषि वैष्णव उतरे। उनके हाथ में ब्रह्म चक्र था जो चेतना की गति से वार करता था। ध्रुव ने कोई हथियार नहीं उठाया, बस अपने दिल में एक विचार जगा लिया। मैं लड़ने नहीं आया था, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। पहला वार ऋषि वैष्णव का था और वो शुद्ध ऊर्जा की थी। उसने ध्रुव के सामने एक कंपन भरी दीवार फेंकी जो समय को धीमा कर देती। ध्रुव उसमें फंसा और उसकी हर हरकत 10 गुना धीमी चलने लगी। लेकिन तभी ध्रुव की आंखें नीली हो उठी और उसने हाथ उठाया। उसके चारों ओर एक ढाल बन गई जो किसी भी मानसिक प्रभार को सोख सकती थी। यह शक्ति उसने खुद में कभी महसूस नहीं की थी। मानसिक प्रतिबंध ढाल जो ना इच्छा से बनती थी, ना किसी मंत्र से, बस जरूरत से बनती थी। ऋषि वैष्णव मुस्कुराए, लेकिन अब वो मुस्कुराहट तीखी हो चुकी थी। उन्होंने अपना ब्रह्म चक्र आकाश में उछाला और वहां सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। हर टुकड़ा अलग कोण से ध्रुव पर हमला करने लगा। ध्रुव चौंका, लेकिन वह डरा नहीं। उसने आंखें बंद की और उसकी पीठ से अर्धवृत्त नीली ज्वाला निकलने लगी जो हवा में फैली और चक्रों को काट रहा था। ध्रुव अब अपने शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से लड़ रहा था। अचानक वृत्त में शांति हो गई। ऋषि वैष्णव की सांसें तेज थी, लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार एक स्वीकृति थी। तू सिर्फ लड़ा नहीं, तूने धैर्य दिखाया है ध्रुव, और वही होता है एक सच्चे रक्षक का पहला गुण, ऋषि वैष्णव ने कहा। फिर अचानक सभा की छत खुली और उसमें से एक स्वर्णिम प्रकाश सीधे ध्रुव पर पड़ा। यह कोई विजय नहीं थी, यह मान्यता थी। और उसी क्षण सभा की दीवारें हिलने लगी। एक संदेश हवा में गूंज उठा। मल्टीवर्स का एक द्वार टूट चुका है और नेक्रोसेरॉन की तीसरी छाया अब सीधे ध्रुविका की आत्मा को निशाना बना चुकी है। ब्रह्मांडल सभा का गुंबद टूट चुका था। आकाश से उतरी वह चेतावनी केवल एक सूचना नहीं थी, वह शोक थी। ध्रुव ने जैसे ही ध्रुविका का नाम सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार ऐसा डर दिख रहा था जो आत्मा को गीला कर दे। ध्रुविका, उसके होठों से निकला यह शब्द जैसे समय से उलझ गया था। ध्रुव की चेतना एक पल में दूसरी दुनिया में समा गई, जहां एक घाटी थी, नीली लेकिन बिखरी हुई। वहां समय रुका हुआ था और घाटी के बीच में ध्रुविका हवा में
झूल रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी काली धुंध लिपटी हुई थी। वह धुंध कोई परछाई नहीं थी, नेक्रोसेरोन की तीसरी छाया थी, जो अब सीधे ध्रुविका की आत्मा की चारों ओर थी। ध्रुव भागता हुआ उसकी ओर गया, लेकिन हर कदम के साथ वह अपने जैसे अतीत से टुकड़ों पर चल रहा हो। उसकी आंखें सामने दो वृत्त दोहराने लगे। जब ध्रुविका उससे मिली थी, जब उसने पहली बार पोर्टल पार किया, जब उसकी आंखें मिली थी, और अब वह सब कुछ छीनता जा रहा है। ध्रुव को ऐसी लग रही थी। छाया ने देखा कि ध्रुव आ रहा है और तभी वह बदली एक नारी रूप में, पर विकृत, जैसे ध्रुविका के ही शरीर से निकला हो। तू उसे बचा नहीं सकता है, वह फुसफुसा कर कही। उसके भीतर डर है और मैं डर से ही जन्मा हूं। जितना तू पास आएगा मैं उतना ही गहरा बनता जाऊंगी। ध्रुव ठहर गया। उसने देखा ध्रुविका का शरीर फटने को था, उसका कवच टूट रहा था और उसकी स्मृति हवा में उड़ रही थी, जैसे कोई पुस्तक जल रही हो। और उसके ठीक उलट उसका समय खो रहा हो। लेकिन तभी ध्रुव ने आंखें बंद की और दोनों हथेलियों को मिलाया। उसमें से नीली रोशनी निकली। यह वही रोशनी थी, यथार्थ कोर की पहली चिंगारी, जो कभी वेद शून्य ने दी थी। अगर वो डर से बनी है तो मैं उसकी याद से बना हूं। मैं उसे भूलने नहीं दूंगा, चाहे इस ब्रह्मांड की कीमत चुकानी पड़े। वह ध्रुविका की ओर बढ़ा और जैसे ही उसके उंगलियां ने उसे छुआ, एक तेज नीली बिजली फटी। नेक्रोसरन की छाया चीखते हुए झुलस गई और ध्रुविका की आत्मा के भीतर समा गई, पर पूरी तरह मरा नहीं। ध्रुविका की आंखें खुली, बुझती हुई, कमजोर लेकिन होश में। उसने फुसफुसाकर कहा, तू क्यों आया मुझे बचाने ध्रुव? जवाब था, क्योंकि तू ही है जो मुझे खत्म कर सकती थी, और अब शायद बचाने वाली भी तू ही होगी। वो पल स्थिर रहा। कोई युद्ध नहीं, कोई शक्ति नहीं, सिर्फ दो आत्माएं थी जो अंततः एक ही सवाल से जूझ रही थी, हम क्या हैं और हम किस ओर जा रहे हैं? ध्रुविका की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब भी अधूरापन था। जैसे वह जाग तो गई थी, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो अब भी टूटा पड़ा था। उसके चारों ओर नीली प्रकाश धीमे धीमे फैल रही थी। ध्रुव की हथेली अब भी उसकी उंगलियों को थामे हुए थी, और वो स्पर्श सिर्फ एक जीवन का संकेत नहीं था, वह भरोसे की चुपचाप पुकार थी। ध्रुव और ध्रुविका एक चुप घाटी में बैठे। ध्रुव ने बिना कुछ उसके जख्मों पर अपनी शक्ति की आभा से मरहम रखा। तुमने क्यों बचाया मुझे? ध्रुविका की आवाज टूटी थी, लेकिन शब्दों में नमी थी। ध्रुव ने नजरें झुकाई और कहा, क्योंकि मुझे अब यकीन है, अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। ये शब्द हवा में रुके नहीं, वो ध्रुविका के भीतर उतर गए और वहां जाकर ऐसे हिस्सों को छू आए जो वर्षों से जमे हुए थे, ठंडे बर्फ जैसे। लेकिन उस गर्मी के बीच भी एक कंपन छुपा था, क्योंकि ध्रुविका जानती थी कुछ ऐसा जो ध्रुव नहीं जानता था। वो यादें अब उसके दिमाग में लौट रही थी, जब वह क्रोनोडोमेन में पहली बार समय यात्रा परीक्षण में गई थी और वहाँ
उसे बताया गया था कि यदि ब्रह्मांडीय यथार्थ कोड कभी जागे तो उसे नष्ट करना होगा। और उस समय ध्रुव का चेहरा पहली बार सामने आया था। ये वो है जिसकी आत्मा एक समय देवता की गलती है। उस वक्त से लेकर अब तक उसे सिखाया गया था कि उसे बस एक काम करना है, ध्रुव के करीब जाना, उसका ट्रस्ट जीतना, और एक क्षण ऐसा आएगा जब उसे उसका अस्तित्व ही खत्म कर देना होगा। लेकिन अब उस योजना में एक दरार आ चुकी थी, क्योंकि ध्रुव सिर्फ ताकत नहीं था, वो इंसान भी था। और उसके शब्द वो अब एक आदेश की तरह नहीं, एक वादा लगने लगे थे। रात के उस एकांत क्षण में जब दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे थे, ध्रुव ने पूछा, अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे साथ इस युद्ध में रहो, मेरे खिलाफ नहीं, तो क्या तुम रहोगी? ध्रुविका चुप रही। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा और फिर उसने झूठ बोल दिया, हाँ मैं रहूँगी। पर उसी क्षण उसके ब्रेसलेट में छुपा एल्गोरिथम सिग्नल खुद ब खुद एक्टिवेट हो गया और एक अंधेरे कोने में एक लाल आंखें चमक उठी। नेक्रोसेरॉन अब जाग गया था। ध्रुविका तैयार है अपने हिस्से का विश्वासघात करने के लिए? अब आगे क्या होगा